आज हाई अलर्ट में आपको दिखाएंगे बाहुबली धनंजय सिंह के सरेंडर की कहानी, जो एक डर की वजह से हो पाई है। चारों तरफ से घिर चुके धनंजय सिंह ने आखिरकार सरेंडर कर ही दिया। तो वहीं आपको दिखाएंगे कि धनंजय सिंह का पूर्वांचल के बाहुबली बनने से जेल जाने तक का ये सफर। साथ ही दिखाएंगे कि डीजे पर ढिशुम ढिशुम कैसे हो गई। तो बस देखते रहिए हाई अलर्ट। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा बाहुबली। धनंजय सिंह के जहन में कार्रवाई का डर। अदालत में बाहुबली ने कर दिया सरेंडर। पूर्वांचल के जिस बाहुबली के चर्चे गली गली हुआ करते थे, उसी बाहुबली को पुलिस पूर्वांचल में गली गली ढूंढ रही थी। तलाश रही थी उस शख्स को जो अपनी हुकूमत पर इतराता था। तन पर खादी पहनकर अपराध में सक्रिय रहने वाले एक बाहुबली की नींव हिल चुकी है। एक सनसनीखेज वारदात से जब से उसके जुड़े तार, तो पूर्व सांसद हो गया था फरार। एक तरफ पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह की संपत्ति पर सरकारी जब्ती का बोर्ड लगाने की तैयारी थी। लेकिन इसी बीच बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। जब कोर्ट ने उसके गुनाहों की तस्दीक करते हुए जमानत बॉन्ड को रद्द कर दिया है और फिर पूर्वांचल में अपनी हुकूमत पर इतराने वाले को जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। पुलिस की सक्रियता ने धनंजय सिंह को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। धनंजय सिंह को लखनऊ पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी। उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित करने के बाद से पुलिस की तमाम टीमों ने लखनऊ ही नहीं, जौनपुर और प्रदेश के कई ठिकानों में दबिश दी। पुलिस की टीम दिल्ली तक गई, लेकिन धनंजय नहीं मिला। आखिर लखनऊ पुलिस के दबाव से घबराकर धनंजय ने आज एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में आत्मसमर्पण कर दिया। जल्द लखनऊ पुलिस उसे रिमांड पर लेने के लिए प्रयागराज कोर्ट जाएगी। दरअसल 6 जनवरी को लखनऊ के कठौता चौराहे के पास हुई एक वारदात के बाद पुलिस का शिकंजा लगातार धनंजय सिंह पर कसता जा रहा था, जिसमें बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह फंस चुका था और फिर पुलिस लगातार उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। लखनऊ के कठौता चौराहे पर 6 जनवरी को माफिया जीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी हत्या करने वाले शूटर गिरधारी की तलाश की गई, जो दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। लेकिन भागने की कोशिश की तो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन मरने से पहले गिरधारी ने सफेद पोश बाहुबली का सारा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोलकर रख दिया था। अजीत सिंह हत्याकांड में शूटर्स का साथ देने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम सामने आया, तो कार्रवाई के डर से वो कहीं भाग गया, जिसके बाद धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। तो वहीं हाईकोर्ट से पुलिस उसकी जमानत को रद्द करवाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन धनंजय सिंह की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती थी, क्योंकि इस बार धनंजय सिंह बड़ी मुश्किलों से घिर चुका था। दरअसल धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, तो वहीं फरार पूर्व सांसद की संपत्तियों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा था, जिससे उन संपत्तियों को जब्त किया जा सके। धनंजय सिंह की संपत्ति पर पुलिस ने टेढ़ी नजर कर दी थी। तैयार किया जा रहा था संपत्तियों का ब्यौरा। संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी थी। धनंजय सिंह पर इनाम बढ़ाने की भी तैयारी थी। दरअसल अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह का नाम सामने आने के बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो वहीं पुलिस धनंजय सिंह पर जारी हुए 25,000 के इनाम को बढ़ाकर उसकी संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी कर रही थी, जिससे उसको घुटनों के बल लाया जा सके। और इस दौरान बाकायदा एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई थी। लखनऊ में 6 फ्लैट और एक मकान होने का जिक्र था। लखनऊ में धनंजय सिंह के 2 फार्म हाउस पर टेढ़ी नजर थी। गोमती नगर में लैब और कई अवैध कंपनियां भी हैं। दिल्ली, जौनपुर, वाराणसी में भी संपत्ति, मऊ, फतेहगढ़ और बाराबंकी की संपत्तियों पर भी नजर गड़ा दी गई थी।
दरअसल ये वो संपत्तियां हैं जो धनंजय सिंह की है और पुलिस का मानना है कि धनंजय सिंह का कोई आय का स्रोत हुए बिना इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की गई। फिलहाल इस संपत्तियों पर पुलिस ने अपनी नजर टेढ़ी कर दी थी और जल्द ही उनको जब्त करने की तैयारी में थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद से धनंजय सिंह घबराया हुआ था, क्योंकि संपत्तियों के जब्त करने के लिए लगातार पुलिस ईडी और आयकर विभाग के संपर्क में थी। ऐसे में पुलिस का प्लान था कि फरार चल रहे धनंजय सिंह को चौतरफा घेरा जाए, जिससे वो खुद ब खुद सामने आ जाए। पुलिस की कार्रवाई से चारों तरफ से घिर चुके धनंजय सिंह के सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था कि वो इधर उधर भागना छोड़ दे और सरेंडर कर दे। और आखिरकार अपनी ताकत पर घमंड करने वाला बाहुबली धनंजय सिंह ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।